नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के गांधीनगर स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में जनपद के प्रभारी मंत्री व ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर पत्रकारों से कहा कि केंद्र सरकार विकसित भारत के लिए समर्पित है। 2014 के बाद प्रत्येक क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो शुरू में अर्थव्यवस्था देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 11वें नंबर पर थी, वो अब चौथे नंबर पर है। सरकार विकसित भारत के संकल्प के साथ साथ आम आदमी से जुड़ी हर समस्या का समाधान कर रही है। हमारी सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है वह देशवासियों के लिए गर्व की बात है। हमारी सेना ने पाकिस्तान में बिना किसी आदमी को नुकसान पहुंचाए आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त किए हैं और पाकिस्तान की तरफ से जो भी एयर अटैक हुआ उसमें हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि भारत ने हवा में ही उनको खत्म कर दिया। उन्होंने बताया कि पहले हम रक्षा संबंधी सामग्री आयात करते थे, लेकिन आज हम रक्षा संबंधी बड़े निर्यातक हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध में गंगा ऑपरेशन चलाया था और वहां फंसे भारतीयों को बाहर निकाला। आज डीबीटी के माध्यम से पैसा किसानों के सीधे खाते में जा रहे हैं। बीच में किसी भी बिचौलिए को नहीं रखा गया है। पैसों का लेन देन पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। 17% नक्सली घटनाएं कम हो गई हैं। भ्रष्टाचार का खात्मा हो रहा है। सरकार ने 142 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है, जो शुरू किया गया है। विद्युत मामले में उन्होंने कहा कि लगभग 80% हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है। जगह जगह तार बदले जा रहे हैं। इससे थोड़ा बहुत सप्लाई में कट आना जरूरी होता है। बिना कट के काम नहीं हो सकता। शीघ्र ही लोगों को बिजली आपूर्ति में आ रहे व्यवधान से निजात मिल जाएगी। देखिए, विकसित भारत के लिए समर्पित ये 11 वर्ष मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो देश लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, मैं हिंदुस्तान के सभी सम्मानित देवतुल्य नागरिकों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके आशीर्वाद से केंद्र सरकार को और मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला। लगातार विकास के साथ साथ हमारी जो विरासतें हैं, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उनका संरक्षण भी हमारी केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा, एक सशक्त भारत के रूप में आज हिंदुस्तान स्थापित हो रहा है। जहां पहले हिंदुस्तान आयात करता था रक्षा सामग्रियों का, आज हम 34 गुना बढ़ाकर हम लोग निर्यातक देश के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। चाहे किसान की बात करें हम लोग, तो किसानों के लिए चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे मृदा संरक्षण की बात हो, मैं हमेशा ऊर्जा के क्षेत्र की बात हो, चाहे हम लोग वो प्रत्येक विषय जो देश के सभी सम्मानित नागरिकों से जुड़े हुए, चाहे जल की बात हो, चाहे प्रकृति की बात हो, हर विषय को लेकर हमारी केंद्र सरकार काम कर रही है। विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में आज हिंदुस्तान एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है। जहां हम 2014 से पहले 11वीं अर्थव्यवस्था के रूप में थे और 2047 तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने लक्ष्य लिया है कि हम विकसित भारत के रूप में अपने देश को स्थापित करेंगे। आज हम लोग हर क्षेत्र में, चाहे वो डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिशियर ट्रांसफर के माध्यम से, हम लोग जनधन योजना के माध्यम से, चाहे हम आयुष्मान की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, प्रत्येक वर्ग को, चाहे शिक्षा, चिकित्सा, हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। रोजगार के क्षेत्र में हम लोग देखिए अपने युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से वो स्किल्ड भी हो, और रोजगार के लिए सिर्फ हमारा नौजवान वो रोजगार लेने वाला नहीं, हम लोग स्टार्टअप के माध्यम से आज हमारा नौजवान कंपनियां बनाकर लोगों को रोजगार देने का भी काम कर रहा है। देखिए, आप लोग देख सकते हैं, मैंने कहा ना कि हम लोग 2047 तक विकसित भारत। आज आप देखिए इंफ्रा के क्षेत्र में हम लोग बात करें तो पूरे देश के अंदर आज सड़कों का जाल, आज 34 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हम लोग सड़क बना रहे हैं नेशनल हाईवे पे। आज सारे राष्ट्रीय राजमार्ग आप देखिए, प्रत्येक जिला, प्रत्येक गांव हम लोगों ने सड़कों से जोड़ा है और एक अभियान के माध्यम से, यानी कलेक्ट्रेट तक जो हमारा जिला केंद्र है उस तक हमारे सभी गांव जुड़े सड़कों के रूप में। और मैं कह सकता हूं कि चाहे हम लोग, यदि हम अंतर्राष्ट्रीय विमान स्तर पर बात लोग अभी करें, जेवर एयरपोर्ट की बात करें, तो आज हर क्षेत्र में, चाहे वो यातायात के साधन के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। ठीक है, धन्यवाद।